यदि सुदामा जी का परम निष्काम भाव रहता तो और ही उत्तम होता। तो घनश्याम बोला कि परम निष्काम कैसा, इससे और ज्यादा निष्काम क्या होगा? तो इससे परम निष्काम ये होता है कि सुदामा जी यदि उस वैभव को प्राप्त होने पर कंचन और कामनी को छोड़कर चले जाते कि तू ही संभाल, तू ही चाहती थी, मेरी तो कोई रुचि है नहीं, तो ये परम निष्काम भाव होता। तो इस निष्कामता का बड़ा मूल्य होता है। जैसे प्रहलाद जी भक्त थे, अब नई बात चालू है। प्रहलाद जी भक्त थे, निष्काम भक्ति करते थे। जब भगवान नृसिंह रूप से प्रकट हुए और दुष्ट को मार दिया, तो भगवान ने प्रहलाद जी से पूछा कि तुम क्या मांगते हो? प्रहलाद जी ने कहा, मैं वैश्य थोड़ा ही हूं जो मांगू। क्या मांगू प्रभु, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। तब भगवान बोले, भाई कुछ तो मांगो। जब भगवान ने इस प्रकार अत्यधिक आग्रह किया तो प्रहलाद ने समझा कि भगवान मुझसे बार बार कुछ मांगने के लिए कह रहे हैं, तो अवश्य मेरे हृदय में कोई कामना छिपी हुई है। तब प्रहलाद जी ने कहा कि यदि आप आग्रह करते हो और बार बार कहते हो कि कुछ मांग लो, तो मेरे अंदर में यदि कोई कामना छिपी हुई हो तो उसका नाश कर दो। भगवान बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे, तू मेरा बड़ा प्रिय भक्त है। तो ऐसे निष्काम भाव से भगवान बहुत खुश होते हैं। निष्काम भावना का अर्थ यही है कि कोई कामना करे ही नहीं, प्रत्येक काम तो करे पर उस काम से चाहे कुछ नहीं। भगवान की भक्ति भी करे तो भगवान से भी कुछ नहीं चाहे। भगवान भी कहे कि मांगो तो कहो, महाराज मुझे कुछ नहीं मांगना है, प्रहलाद जी की तरह से रहो। और प्रहलाद जी की तरह ही कहो कि यदि कोई कामना है तो मिटा दो। ये बातें स्वामी जी से हुई, यहां विस्तार से बतलाई है और वहां मूल रूप से हुई थी। और भी अनेक बातें बात हुई जो बतलाई नहीं जा सकती। निष्काम भाव जो चीज है वो बड़ी भारी दामी चीज है। उसके मुकाबले में एक तरफ त्रिलोकी का राज्य और एक तरफ निष्काम भाव। तो हमसे यदि कोई पूछे तो निष्काम भाव के बदले त्रिलोकी का राज्य मिले तो नहीं लेना चाहिए। यदि लेते हैं तो निष्काम भाव कहां रहा? जैसे निष्काम भाव की महिमा है, ऐसे भगवान के नाम की भी महिमा है। नाम के महत्व को त्रिलोकी के राज्य से अधिक समझना चाहिए। एक एक राम राम नाम ले थोड़े त्रिलोकी सुन बेसी चीज मिल गई, माने मारा मुन्ना राम राम। नाम का महत्व बहुत अधिक है। उसके सामने बहुमूल्य से बहुमूल्य कोई चीज हो ही नहीं सकती। क्या बताएं, नाम बड़ी दामी चीज है। इस विषय में एक दृष्टांत समझाते हैं। एक महात्मा थे, उनके एक प्रेमी भक्त थे। वो प्रेमी भक्त बीमार थे। उनके मन में आए कि महात्मा के दर्शन करने जावें, किंतु चला नहीं जाता था। बीमारी के कारण, बुढ़ापे के कारण बेचारे महात्मा जी तक पहुंच नहीं सकते थे। तो महात्मा जी को मालूम हुई कि वो भक्त मेरे से मिलना तो चाहता है पर बेचारा आ नहीं सकता है। तो वे महात्मा जी स्वयं उसके पास चले गए मिलने के लिए। कुटिया पर उनका शिष्य था। वे कह करके तो ये गए थे कि जा रहा हूं, दूर जा रहा हूं, 2-4 दिन लग सकते हैं,
ऐसा उनके मन में, ऐसा उन्होंने अपने शिष्य से कहा। तो वो शिष्य तो चला गया, वो महात्मा जी तो चला गए, शिष्य वहां कुटिया में रह गया। पीछे से एक धनी आदमी आया और उस शिष्य से पूछने लगा कि महात्मा जी कहाँ हैं? तो शिष्य ने कहा कि वो तो काम में गए हुए, कब तक आएंगे ठीक तो नहीं बता के गए थे, कोई एक भगत है बीमार हो गया उसके पास गए। कह करके गए थे कि 2 दिन भी लग जाए, 4 दिन भी लग जाए, 5 दिन में भी लग जाए। अब कितने दिन में आएंगे ऐसा कोई पक्की बात नहीं है। मेरे लिए कोई काम हो तो काम बताओ। आप जो महात्मा जी के पास आए तो उन महात्मा जी के काम, तो महात्मा जी वाला काम तो महात्मा जी कर सकते हैं, मेरे लायक कोई हो तो बताओ। तो उस सेठ ने कहा कि भाई काम तो महात्मा जी से ही था, परंतु वे तो 3-4 दिन में आएंगे, 5 दिन में भी आ सकते हैं। तो मेरा तो बहुत दूर स्थान है। फिर मन में आए कि चलो ये महात्मा जी के पास रहता है, इसी से कुछ पूछ ले, क्या पता कोई काम हो जाए। कहने लगा कि देखो मेरे पुत्र की शादी हुई कई बरस हो गए और कोई मेरे पोता पोती नहीं है। डॉक्टरों को भी दिखा दिया, वैद्यों को भी दिखा दिया, सब ने जवाब दे दिया। इसी के लिए मैं महात्मा जी के पास आया था। तो उस शिष्य ने कहा, सेठ जी ये कौन सी बड़ी बात है, ये तो मैं ही बता दूं। कहा अच्छा क्या बात, क्या बताओगे? अजी एक कांसे की थाली में, कांसी की थाली, कांसी की थाली में राम राम लिख दो और राम राम लिख करके उस कांसी की थाली को पानी डाल करके पूंछ लो, मतलब राम राम पूंछ को, और वो जो पानी है उसको धो करके और स्त्री को दे दो, बाल बच्चा हो जाएगा। अरे तो ये भी कोई तरकीब, चलो कर लेते। वो धनी आदमी घर पर गया, उसने जाकर के और अपने पुत्र वधू को ऐसी थाली पर राम नाम लिख करके और उसको थोड़ा धो पूंछ करके और दे दिया। समय आने पर उसके लड़का हो गया। बहुत प्रसन्न हुआ वो धनी आदमी, बहुत प्रसन्न हुआ। वह सोचा कि अरे ये तो बहुत बड़ा महात्मा है, ये कोई अपने गुरुजी से कम थोड़े। इधर वो महात्मा जी तो जल्दी आ ही गए थे। वो धनी आदमी महात्मा जी के पास गए और वो धनी आदमी जाकर महात्मा जी के चरणों में गिर गया। महात्मा जी के चरणों में प्रणाम करके उस शिष्य के भी चरण में गिर गया। क्या बोले, महाराज आपने बहुत अच्छा महात्मा तैयार कर दिया, ये भी बहुत बड़े महात्मा हैं। उन महात्मा जी को आश्चर्य हुआ कि भाई इसमें महात्मा पड़ा कैसे आया। तो उन्होंने पूछ लिया कि भाई इसमें तुमने क्या महात्मा पड़ा देखा। हमको तो कोई विशेष मालूम नहीं देता, तुमको क्या दिखाई दिया। कहा कि महाराज मेरे लड़के की शादी हुए कई वर्ष हो गए, कोई संतान नहीं हुई, डॉक्टरों ने मना कर दिया। तब मैं आपके पास आया था, आप तो थे नहीं। मैंने अपना दुख आपके इन शिष्य को सुनाया तो इन्होंने बताया कि कांसी की थाली में राम नाम लिख दो और घोल करके उसको पिला दो। तो मैंने किया और भगवान की कृपा से बहुत सुंदर बालक हो गया, बहुत अच्छा बालक हुआ। स्वामी जी ने शिष्य से कहा, मेरे आश्रम से निकल जाओ, तुम मेरे यहां रहने लायक नहीं हो, अभी के भी निकल जाओ।
वो शिष्य दंग रह गया। उसने कहा महाराज मेरे से क्या अपराध हो गया? महात्मा जी के चरणों में गिर गया। कहा महाराज मेरा अपराध बता दो। आप बतलावे तो सही। अरे मूर्ख, तू राम नाम को बेचता है, चला जा तू यहां से। तुम राम नाम के महत्व को नहीं जानते। राम नाम से त्रिलोकी का राज्य भी बदले में मिले, नहीं लेना चाहिए। तुमने लड़के के लिए काशी की थाली में इतना नाम लिखा और पिलाया, चले जाओ तुम यहां से। तुमने नाम का बड़ा अपराध किया है। महाराज मैं तो समझा नहीं, मुझे क्षमा कर दो, मुझे निकालो मत। गुरुजी ने कहा नहीं, चले जाओ, यहां नहीं रह सकते। तो कहा महाराज आइंदे में ध्यान रखूंगा। अच्छा मैं कहूं वैसा करना? कि ठीक है महाराज। एक कांच का टुकड़ा लेकर कहा लो इसे ले जाओ और किसी को देना नहीं, और एक कागज पेंसिल ले जाओ और हर आदमी को कहो कि भाई इसके बदले में तुम क्या दोगे। जो आदमी जितना मूल्य बताए वो कागज पर लिख लो और उस आदमी का नाम भी लिख लेना। इनके पास गया, इन्होंने इतना बताया, इतना बताया, नाम लिख लेना। तो वह टुकड़े को लेकर, कांच के टुकड़े को लेकर गया, एक मालन के पास गया। उस मालन से बोला कि मां देखो ये कांच का टुकड़ा है, तुम लेओगी क्या? लाओ दे दो, बालक खेलेंगे, क्योंकि चमकता बहुत है, बालक लोग राजी हो जाएंगे। क्या दाम लोगे? तो उसने कहा आप क्या दाम दोगी मैया? अरे मेरे पास क्या है, ये 2 मूड़ी है, 2 मूड़ी ले जाओ और एक कांच का टुकड़ा तुम यहां रख जाओ, या 2 पैसा ले जाओ, और क्या। उसने वो कागज में लिख लिया। आगे गया तो एक आदमी मिला, उससे पूछा कि तुम कांच का टुकड़ा लोगे? हाँ लेंगे। उसने भी कहा कि बच्चों के खेलने के काम आएगा। उसने भी पूछा कि क्या लोगे? क्या नहीं, हम कुछ नहीं दाम लगाएंगे, आप इसका दाम क्या दोगे, कितना दे सकते हो? अरे भाई 1 रुपया देंगे। 1 रुपया लिख लिया। आगे गया तो एक जड़िया के पास पहुंचा। जड़िया ने कहा, जड़िया है सुनार हो रही, जड़ायु काम करे। जड़िया ने कहा कि भाई चीज तो अच्छी है, पुखराज को भी मात करने वाली है, यदि ले लूं तो इससे बहुत पुखराज बन सकते हैं। मन में सोचा, ऊपर से कहा क्या लोगे भाई? तो तुम बताओ। अच्छा, कांच को देखा, ऊंचा नीचा करके 1000 रुपया दे सकते हैं, वो भी लिख लिया। फिर एक जोरी के पास गया। जोरी तो उसको देख करके अचंभे में पड़ गया, अरे इस बाबा के पास, साधु के पास इतना मूल्यवान कोहिनूर हीरा। उसके मन में लालच आया कि इतना महंगा हीरा आदमी बाजार में लेकर कैसे जा रहा है। उससे पूछा तुम ये कहां से लाए हो? कहा मुझे तो महाराज ने भेजा है, महात्मा जी ने, कि इसकी कीमत आंक लाओ, इसकी कीमत आंक दो। अच्छा अच्छा, वो महात्मा जी, हाँ वो महात्मा जी बड़े प्रसिद्ध थे, सब जानते थे। तो कहा कि देखो उन महात्मा जी के पास जाओ तो मेरा भी नाम लेना, मैं जाता आता हूं। उन महात्मा जी को कह देना कि इसके 10 लाख रुपए दे सकते हैं।
उसने वो 10 लाख रुपया लिख लिया। अंत में सोचा कि अब कौन बचा, कि राजा ही बचा है। राजा के पास गया, राजा देखा तो देखता ही रह गया। बोला हमने तो ऐसा कोई रत्न आज तक देखा नहीं है, हमारे खजाने में तो ऐसा रत्न है ही नहीं, और ये तो राजाओं के खजाने में ही शोभा पाता है। बोला कि बोलो क्या दोगे, क्या लोगे? तो बोला हमने तो ऐसा कोई रत्न देखा नहीं था, बोलो तुम क्या लोगे इसका? राज्य के जोहरियों को बुलाया, कीमत अखवाई। उसने कहा कि आप ही कीमत बताओ, कि भाई मेरे तो समझ में नहीं आती कीमत। जोहरियों को बुलाया और भी लोगों को बुलाया जो कीमत आंक सकते थे, सबसे कीमत अखवाई। उनका महाराज ये तो बेश कीमती है, खूब कीमती है। एक और तो आपका ये राज, और एक और ये तो सारा राज्य दे दो तो भी इसकी कीमत नहीं दे सकते। उसने वो लिख लिया। अब वो गुरुजी के पास पहुंचा। गुरुजी बोले लिखवा लाया? लिख लिया? हाँ महाराज लिख लिया। तो बताओ क्या क्या हुआ? तो बताया कि 2 मूड़ी, फिर 1 रुपया, फिर 1000 रुपया, और 10 लाख रुपया, और फिर राजा का सारा राज्य। तो महात्मा ने पूछा कि अब तुम्हारा क्या विचार है, तुम इसको किसको दोगे, किस मूल्य में दिया जाए? उसने कहा महाराज यदि इसके बदले में राजा का राज्य ले लिया जाए और फिर यदि उपकार करें, साधु संतों की सेवा करें, तो क्या हर्जा है? अरे तो समझा नहीं है, ये तो अमूल्य है, ये तो पारस पत्थर है, इसके मुकाबले में राज्य भी कुछ नहीं है। ओ महाराज मैं तो समझा नहीं, इससे हजारों लाखों मण लोहा छूने पर सोना बन सकता है, फिर उससे न जाने कितने राज्य बन सकते हैं। अरे किसी भी लोहे से स्पर्श करो और सोना बनाओ, जितनी लोहे की जिन्स है माने चीजें हैं सबको सोना बना दो। तो महाराज सत्संगी भाइयों के भोजन बनाने के लिए चिमटा है, तवा है, ये तो यहां पड़े ही है, तो लेके आ। लेके आया, ले तुम्हें दिखाता हूं इसका मूल्य। छुआ तो वो फट से सोना हो गया। वो देखते ही रह गया। बोला वास्तव में महाराज इसकी कोई कीमत नहीं है, हजारों मन सोना बना सकते हैं, इसकी कोई कीमत थोड़ी होती है। नित्य बनाओ, चाहे जितना बनाओ। गुरुजी ने कहा कि फिर तूने राम राम को क्यों बेच दिया? क्या राम राम से भी ये कांच का टुकड़ा घटिया है क्या? राम नाम तो इससे भी बढ़कर है, ये तो केवल मैंने तुमको बताया है, कौड़ियों के मूल्य में हीरा दे दिया। अब तू समझा ना कि राम राम कितनी महंगी चीज है? कि हाँ महाराज समझ में आ गया। एक लड़के की प्राप्ति के लिए, अरे वो तो भाग्य में लिखा हो तो ही मिल जाता, उसके लिए राम नाम की बिक्री कर दी। क्या ये उचित था? अरे लड़के तो संसार में रोज पैदा होते हैं और मरते भी बहुत हैं, राम नाम से उसे क्या मुकाबला? राम नाम के लिए त्रिलोकी का राज्य भी मिले तो नहीं लेना चाहिए। इसलिए राम नाम का मूल्य समझो। ऐसे ही एक बात और याद आ गई, एक बढ़िया की बात है। अब मैं बढ़िया हूं तो मेरे को बढ़िया की बात याद आती है। सेठ जी कहे कि मैं बाड़िया हूं तो मुझे बाड़िया की बात याद आवे। एक बढ़िया था बुड्ढा, मेरे जैसा बुड्ढा। उसकी विशेषता थी कि वो भगत था भगवान का, पर भाई हम तो एक साधारण बढ़िया है,
तो उसके लड़के का लड़का यानी पोता बीमार पड़ गया, उसे मोती जरा हो गया या पानी जरा भी बोलते हैं, अंग्रेजी में टाइफाइड बोलते हैं, हिंदी में म्यादी बुखार कहते हैं, खैर जो भी वो बीमार पड़ गया, अत्यंत बीमार हो गया और उसे दस्त पर दस्त लगते गए। बड़े बड़े डॉक्टर वैद्यों ने इलाज कराया, दिखाया, किंतु सबने मना कर दिया कि बस अब तो ये बीमारी ठीक नहीं हो सकती। बड़ी चिंता हो गई, क्या किया जाए, जवान है। तब वो बेटा आया और कहने लगा क्या करें, ये बहुत बीमार है। और भी लोग आए, उनको भी कहा कि बहुत बीमार है। डॉक्टरों ने जवाब दिया क्या करें। तो उनका एक नाती आया संबंधी, उसने कहा कि अब तो कोई देवयोग हो, भाग्य हो तो ठीक हो सकता है, या किसी महात्मा की कृपा हो तो हो सकता है। और महात्मा भी ऐसा होना चाहिए तो तपस्वी हो, तपस्या करने वाले। तो आप क्या क्या विचार करें। ठीक है, हमारे यहाँ एक उच्च कोटि के महात्मा है, उनके पास जाना चाहिए, वह तो कर ही सकते हैं। वह गया, महात्मा जी से कहने लगा महाराज मेरा लड़का बहुत बीमार है, डॉक्टरों ने वैद्यों ने जवाब दे दिया, हम कुछ कर नहीं सकते हैं, अब आप ही कुछ करके बताओ। महात्मा ने कहा कि भाई दवाई पानी कराओ, भगवान की इच्छा होगी तो आराम हो जाएगा। बस महाराज दवाई पानी की तो अब तक करते ही रहे हैं। कहा कि महाराज दवाई पानी तो हम अब तक करते ही रहे, कोई लाभ नहीं हुआ, तभी तो आपकी शरण में आए। अब यदि आपकी धूली की चोटी दे देंगे, यूं चिमटी दे देंगे तो ठीक हो सकता है। तो आप कोई ऐसा उपचार बताओ, या छूट दो आराम हो जाए, या आप ही कोई चिमटी दे दो। तब तपस्वी ने कहा कि देखो आराम होने का एक उपाय बताता हूं। तुम्हारा जो बाप है, सेठ है, वो भगवान का बड़ा भक्त है, वह अपनी माला उसके ऊपर उतार दे और आशीर्वाद दे दे तो उसका शरीर ठीक हो जाएगा। अब उसी का ही पोता है। तो वो बड़ा प्रसन्न हुआ कि महाराज मेरा बाप मेरे लड़के पर क्यों नहीं हाथ फेरेगा, क्यों नहीं माला यूं घुमाएगा, ये तो मेरे घर में ही इलाज मिल गया। खूब खुश हुआ और वो अपने पिताजी के पास पहुंचा। पिताजी से कहा कि पिताजी मैं महात्मा जी के पास गया था, महात्मा जी ने कहा कि तुम्हारे पिता बड़े भगत हैं, उनके पास जाओ और उनकी माला उसके ऊपर उतारो और आशीर्वाद दो, सब व्याधि दूर हो जाएगी। तो उस दादे ने कहा, सेठ ने कहा, जब तपस्वी की ही इच्छा नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूं। उसने कहा कि आपकी इच्छा नहीं है क्या, आपकी इच्छा नहीं है, ऐसा होता है। अब वैद्य डॉक्टरों ने मना कर दिया, मैं क्या करूं। उसने कहा मना कर दिया, मैं क्या करूं, तो आप देखो। तो वो चला गया। तो कहा कि देखो भगवान का स्मरण करो, तुम्हारा कल्याण इसी में ही है। अब वो समय चला गया, अब इसको कोई नहीं बचा सकता, ऐसा वो उपदेश दे दिया। और वो लड़का भगवान का नाम उच्चारण करते करते भगवान के धाम में चला गया। वह उसका असली उद्धार हो गया। तो भगवान के नाम के लिए इस तरह निष्काम भाव कायम रखना चाहिए।
अपनी कामना पूर्ति के लिए अपने पोते को भी भगवान के नाम का उपयोग जिलाने में नहीं किया। राम नाम का महत्व सांसारिक पदार्थों के समान है नहीं। राम नाम का महत्व क्या सांसारिक पदार्थों के समान है? नहीं। एक लड़के के लिए उसका उपयोग करना या बीमारी को ठीक करने के लिए उसका उपयोग करना, ये राम नाम का कोई महत्व थोड़ा ही है। राम नाम के महत्व को गिराना है। लड़के तो रोज जन्मते हैं, कोई मरते हैं। राम नाम से उसका उद्धार हो गया है, कितनी बड़ी बात है। इसलिए भगवान का स्मरण करो, दुख से छुटकारा हो जाएगा। सब लोग चाहते हैं हमको आराम मिले, हमारा वो काम सिद्ध हो जाए, हमारी बीमारी दूर हो जाए, हमको वस्तु आदि मिले। ऐसी जो इच्छा करते हैं वो बेचारे अज्ञानी हैं, वो दया के पात्र हैं। सकाम भाव से भगवान की भक्ति करना ज्यादा दामी बात नहीं है। ये मैंने 2 लघु कथाएं बताई हैं, इन बातों को भूलना नहीं चाहिए। भगवान का निष्काम भाव से भजन करना चाहिए। हमें आराम हो जाए, बीमारी चली जाए या संकट टल जाए, इसके लिए अपना महत्व की, इसके लिए राम नाम को जपने का महत्व नहीं है। भगवान का नाम तो अमूल्य है, उसको सांसारिक सुख और वस्तुओं से क्यों जोड़ो? ये संसार तो नश्वर है, झूठा है। इसके लिए भगवान को भजो नहीं, इसके लिए नहीं भजना चाहिए, ये ठीक नहीं है। उनके तो नाम को हम प्रेम भाव से, निष्काम भाव से लेवें। आज की व्याख्यान का यही सार है। ओम शांति शांति शांति। भक्ति की और श्रेणी है, समझ में नहीं है, कहीं नहीं लिखा हुआ है। और प्रहलाद जी के विषय में सेठ जी की एक बात ध्यान में लोगों से कही कि प्रहलाद जी जब माने पूछे कि माने के भक्ति करनी चाहिए, तो मैं तो प्रहलाद जी जैसा तो हाँ को नहीं, लेकिन मैं तो प्रहलाद जी की जगह प्रहलाद जी ने करना होता तो बयान एक ही बात कहता कि थे आप भक्ति थारे बाप ने दिखाओ मत, गुप्त रूप से करो। इसमें थारे बाप पर दोष लागे। प्रहलाद जी पर इतना संकट क्यों आया कि प्रहलाद जी आपने भक्ति चौड़े कर दी, आपने भक्ति चौड़े नहीं करनी। राम।